नमस्ते। आज हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेरे साथ एनके सिंह साहब हैं। एक विशेष घटना हुई है और वो विशेष घटना यह है कि राहुल गांधी जी को सूरत की एक कोर्ट ने उनके 2019 में उन्होंने एक राजनीतिक मंच से एक भाषण दिया था। उस भाषण के में उनका ऐसा मानना है उस कोर्ट का कि वो डिफेमेशन सूट फाइल हुआ था क्योंकि उन्होंने मोदी नाम लिया था और उस पे उनको 2 साल की सजा दे दी गई है। जो स्टैंडर्ड होता है सारे उसमें उस सजा को 1 महीने के लिए उसको आगे बढ़ाया गया, उनको सेशन कोर्ट में जाने की छूट है, इत्यादि इत्यादि, ये सब जगह होता है। इसका एक रिपरकशन मैं ये बता दूं कि यही चीज उत्तर प्रदेश में भी हुई थी और आजम खान और उनके लड़के को सेम सीक्वेंस था, लेकिन स्पीकर ने उसका कॉन्ग्रेस लिया, उत्तर प्रदेश के स्पीकर ने, और उनकी सदस्यता 24 घंटे के अंदर ही रद्द हो गई, मतलब खत्म, चली गई थी। तो इस तरह की भी एक संभावना है कि राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता अब चली जाए, इसकी संभावना है। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी से मैं एक दर्शकों को बता दूं, जब वो, क्योंकि उनको कोर्ट में उपस्थित रहना था, आज सजा सुनाई जानी थी, आज मतलब उसकी फैसला सुनाया जाना था उस केस का, तो उनसे जज ने कहा कि भाई जब ये सुना रहे थे कि आपको कुछ कहना है, 2 बार पूछा, उन्होंने कहा नहीं। और राहुल गांधी ने स्पष्ट किया सजा सुनने के बाद भी और पहले भी कि मैं राजनीतिक हूं, मेरा काम भ्रष्टाचार को उजागर करना है और मुझे ये अनवरत करते रहना होगा। और मुझे आज ईमानदारी यह है कि जब उन्होंने सत्य और अहिंसा की बात की और गांधी का नाम लिया, तो राहुल गांधी के प्रति मेरे मन में इज्जत तो बढ़ी गई है, क्योंकि एक व्यक्ति मुझे इस समय लड़ता हुआ दिखाई दे रहा। अब उसके पास पूरा हथियार है, लोग, उसकी पार्टी उसके पीछे नहीं है, सही है, स्ट्रेटेजी नहीं है, तो इस परिप्रेक्ष्य में है। मुझे ऐसा लगा कि एनके सिंह साहब से बेहतर इसकी पॉलिटिकल, लीगल और मॉरल, ये तीनों स्थितियों को इससे बेहतर मेरी जानकारी में ऐसा कोई नहीं है जो उसको समझा सके। एनके सिंह साहब, आपकी टिप्पणी इस पे, जो कुछ भी हो रहा है इसका हम उसको रिपीट नहीं कर रहे हैं कि पता है वो अडानी को बचाने के लिए, उनको बचाने के लिए पार्लियामेंट, ये सब मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। एक आपसे सीधे इस पे कर रहा हूं कि ये जो हुआ है आज सूरत में, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लोकतंत्र के लिए एक खराब दिन है। आनंद जी, पहले तो आपके व्यूअर्स को हम इसके लीगल एस्पेक्ट के बारे में बता दें। सेक्शन 499 आईपीसी, जिसकी सजा का प्रावधान 500 में है, इसमें मैक्सिमम 2 साल की सजा है और आर्थिक दंड भी है। यहाँ पे दोनों दिए गए हैं। भारत में डिफेमेशन जो होता है ये 2 तरह का होता है। एक क्रिमिनल डिफेमेशन होता है, एक सिविल डिफेमेशन होता है। मैंने आपको कुछ आपका अपमान भंग किया तो आप हमें अपनी इज्जत के हिसाब से 1 करोड़ का एक लायबिलिटी का मुकदमा कर सकते हैं, जो सिविल डिफेमेशन होगा। अन्यथा आप क्रिमिनल डिफेमेशन में जा सकते हैं, जिसमें सजा। भारत अकेला देश है इस समय दुनिया का, अगर मुझे याद नहीं 1-2 देश और कहीं हो लैटिन अमेरिकन, अदरवाइज ये अकेला देश है जहां पे डिफेमेशन को क्रिमिनलाइज किया गया है और क्रिमिनल जो वो है। तो ये भारत अकेला देश है, यूं समझ लीजिए, दुनिया में कहीं भी नहीं है। मेरे ऊपर बहुत सारे, चूंकि हम पत्रकार रहे हैं, एडिटर रहे हैं, तो बहुत सारे इस तरह के मुकदमे होते रहे। 499 में एक प्रोविजन है, राहुल गांधी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि कोई जेएमएम कोर्ट इस तरह का जजमेंट दे सकता है। मुझे आज भी समझ में नहीं आ रहा है। उसमें चीख के 499 को अगर आप पढ़े तो उसका एक एक्सेप्शन होता है। 499 के एक्सेप्शन में दिया हुआ है, और एक्सेप्शन इसलिए दिया गया है कि लोग गलती से, क्योंकि अगर ये ना होता तो हर आदमी डिफेमेशन में चला जाता, हर पॉलिटिकल लीडर कि साहब मुझे इन्होंने गलत कहा है, मुझे कहा है भ्रष्टाचार किया है, और फिर तो दूसरे को जेल हो जाती। तो इसी के लिए ये प्रोविजन बनाया गया है। और 499 का एक्सेप्शन बड़ा मशहूर है, जिसको कि आपको हम आपके व्यूअर्स के लिए चाहते हैं कि वो पढ़ के सुना दें। इसका एक्सेप्शन 3 तरह के एक्सेप्शन है और तीनों में राहुल गांधी पे कोई सजा नहीं होनी चाहिए, ये बहुत स्पष्ट है। आप जरा गौर कीजिएगा। एक्सेप्शन नंबर 1 है, इसमें कहा गया है कि अगर कोई आरोप पब्लिक कॉज के लिए लग रहा है, अगर कोई आरोप पब्लिक कॉज के लिए लग रहा है तो वो डिफेमेशन के दायरे में नहीं आएगा।
मतलब वो उसे हम डिफेमेशन नहीं मान सकते अगर वो पब्लिक कॉज में। फर्स्ट एक्सेप्शन, imputation of truth which public good requires to be made or publicized। अगर उसमें निहित है पब्लिक गुड। राहुल गांधी कौन है? एक अपोजिशन के लीडर हैं जिनको 12 करोड़ वोट गिरी हालत में मिलते हैं। 2000 उसी चुनाव में जिसमें उन्होंने ये चर्चा की थी, 2019 में कोलार में कर्नाटक के, उन्होंने पब्लिक मंच से ये कहा था। क्यों कहा था? आपको याद होगा उस जमाने में राफेल डील का केस चल रहा था। उस जमाने में बहुत कुछ ऐसा था और ये नॉर्मल प्रैक्टिस है कि अपोजिशन करप्शन के आरोप लगाता है जो प्योरली पब्लिक पर्पस के लिए होता है। तो इसमें उन्होंने कहा, और जो सेंटेंस था वो क्या था, वो भी बहुत मतलब ऐसा सेंटेंस है। अब जरा वो पूरा सेंटेंस सुनिए। एक छोटा सा सवाल है, राहुल गांधी कह रहे हैं एक छोटा सा सवाल है, इन सभी चोरों के नाम मोदी कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो कुछ और सारे मोदी मिल जाएंगे। ये राहुल गांधी ने कहा था। अब आप गौर कीजिएगा, मैंने एक सेंटेंस कहा कि सभी गाय पशु होती हैं। इसका यह मतलब नहीं हुआ कि सभी पशु गाय होते हैं। लिहाजा हमने कहा, लाल कपड़ा पहन के 3-4 दिन लगातार खबर आई देश से कि साहब कुछ चोर है, गैंग है जो लाल कपड़ा पहन के चोरी करता है। बाई चांस मैंने भी पहन रखा है, तो लाल कपड़ा पहन के चोरी करता है। अगले दिन ये कहा गया कि भाई बचिएगा, लाल कपड़ों में चोर आ रहे हैं। तो इसका मतलब नहीं हुआ कि मैं एनके सिंह लाल कपड़ा पहना और मुकदमा कर दूं उसके ऊपर कि साहब इन्होंने मुझे चोर कहा है। क्योंकि उन्होंने कहा है कि जितने भी चोर हैं ये देखे जा रहे हैं वो मोदी टाइटल है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हर मोदी चोर है। उसी तरह हर पशु गाय नहीं होता, लेकिन हर गाय पशु होती। ये उसका बेसिक डिफरेंस है। तो बहुत क्लियर आपको समझ लेना चाहिए जज साहब को कि इसमें वो फंडामेंटल डिफरेंस है कि जिसने मुकदमा किया उस एमएलए ने या पटना में सुशील मोदी ने किया है, ये उनके लिए है ही नहीं है। अच्छा, दूसरा, कोर्ट में प्ली भी यही राहुल गांधी के वकील ने यही कहा कि साहब अगर विक्टिम होंगे तो नरेंद्र मोदी होंगे ना, ये तो उनको करना चाहिए। हमने सभी मोदी को तो कहा नहीं है। ये कोर्ट में भी कहा गया कि अगर नरेंद्र मोदी को। अच्छा, फिर इसका दूसरा एक्सेप्शन सुनिए, पब्लिक कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट। अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के पब्लिक कंडक्ट को लेके कहा गया है कि उसने भ्रष्टाचार किया है, उसने चोरी की है सरकारी खजाने की, और यहां पे केस क्या था, नीरव मोदी के साथ जक्सटापोज क्यों किया गया? क्योंकि नीरव मोदी पैसा लेके भागा था। सुशील, ललित मोदी, नीरव मोदी, तमाम मोदी का जो हुआ था ये उसके पीछे था कि वो देश का पैसा ले गए थे और आपने चुनाव में वादा किया तो देश का पैसा वापस करेंगे। तो दूसरा ये है कि अगर कोई पब्लिक पर्पस है, इसमें लिखा क्या है, इट इज नॉट डिफेमेशन टू एक्सप्रेस इन ए गुड फेथ एनी ओपिनियन वट एवर रेस्पेक्टिंग द कंडक्ट ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज पब्लिक फंक्शन और रेस्पेक्टिंग हिज कैरेक्टर। यहां पे एक पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन की एक प्राइम मिनिस्टर पे अगर आरोप लगे, ये कहां से गलत हो गया? आपने तो दिल्ली में जितने भी पोस्टर बैनर लगे हैं नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के खिलाफ, उसमें भी मुकदमा कर रहे हैं। आपकी तो हालत ये है। और याद है हमें, गली गली में अक्सर हम लोग बच्चे थे तो नारे लगाते थे, हम लोग मालूम नहीं था कौन है ये, लेकिन अक्सर लगाते थे गली गली में शोर है। और उस समय गुप्ता चीफ मिनिस्टर थे तो सीबी गुप्ता चोर है, ये कहा जाता था। इंदिरा गांधी को कहा जाता था। ये नॉर्मल चलता था। आप इतने इंटॉलरेंट हो गए हैं कि आपको कहा जा रहा है कि साहब सभी मोदी अजीब सा वो इत्तेफाक है, नीरव मोदी, फला मोदी, नरेंद्र। ये जब कहा गया है इसमें कहीं से, और फिर वो पब्लिक ऑफिस के लिए है। दूसरा एक्सेप्शन ये है। तीसरा एक्सेप्शन सुनिए, कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन टचिंग एनी पब्लिक क्वेश्चन। पब्लिक क्वेश्चन था, हमारा रुपया गया है, नीरव मोदी और ललित मोदी ये लोग भागे हैं, पैसा लेके भागे हैं, लिहाजा ये कंडक्ट था। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी इस पे केस होना चाहिए। ये पहला पहलू है इसका।
जी जी जी। मैं अब इसका, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। नहीं, मैं एक संयोग और दर्शकों को और आपको भी, मतलब आप उसी को कंटिन्यू कर लीजिएगा, और मुझे लगा कि वो संयोग मेरे दिमाग में आया, आपसे शेयर कर लूं। भारत के आजाद होने से पहले जो सबसे बड़ी विपक्ष की आवाज जिसकी धमाका था, भगत सिंह जी की आज पुण्यतिथि है, भगत सिंह बटुकेश्वर और राजगुरु की। और डॉक्टर लोहिया जो आजादी के बाद का विपक्ष की सबसे बड़ी आवाज थे, उनका आज जन्मदिन है, और वो अपना जन्मदिन इसीलिए नहीं मनाते थे क्योंकि पुण्यतिथि पड़ती थी। आज ही ये वो भी आया, मैं सिर्फ संयोग के लिए कह रहा हूं। और आज विपक्ष वाले सारे लोग, माने या ना माने, विपक्ष की इस मुद्दे के बाद मुझे नहीं लगता है कि अब राहुल गांधी को कोई ये कहेगा कि नहीं नहीं विपक्ष में ये दिक्कत है वो दिक्कत है। अगर इस देश का विपक्ष कोई है तो वो केवल राहुल गांधी की आवाज है, ऐसा मुझे पॉलिटिकली लग रहा है। सिंह साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। और ये मौका है कि हर सेन पर्सन को, न केवल अपोजिशन पार्टी को, अगर भारत की प्रजातंत्र को बचाना है, ये तो समझी में नहीं आ रहा कि आपने कुछ कहा सरकार के खिलाफ तो आपने देशद्रोह कर दिया। दिल्ली में जिस तरह पोस्टर के नाम पे 400 लोगों का पर मुकदमा किया गया है, क्या पॉलिटिकल अपोजिशन रहेगा ही नहीं? कोई कह नहीं सकेगा कि सरकार ने भ्रष्टाचार किया है। अगर कहीं से कहीं पब्लिक फंड में खयानत हुआ है, पब्लिक फंड का मिसअप्रोप्रिएशन हुआ है, तो क्या ये कहा भी नहीं जा सकता? इवन नहीं हुआ है मान लीजिए, लेकिन मेरा परसेप्शन अगर ये है तो वो अलाउड है। अगर हमारा परसेप्शन है कि नहीं हुआ है तो वहां तक अलाउड है। लेकिन ये अजीब सी स्थिति है। और ये चीख के आईपीसी की 499 के तीनों एक्सेप्शंस ये इसी में लिखे हुए हैं, ये कानून में है कि अगर ये 3 इश्यूज पे हो रहा है तो वो डिफेमेशन नहीं माना जाएगा। लेकिन जज साहब को ये समझी में नहीं आया। और आप जानते हैं इस केस पे स्टे हुआ था, बाद में हाई कोर्ट ने स्टे को वैकेट कर दिया, जिसके बाद ये मुकदमा चला। और अब ये जुडिशियल जेएमएम के कोर्ट से हुआ है। अपील इसकी चूंकि क्रिमिनल ऑफेंस है, इसलिए अपील लाई करती है सेशंस कोर्ट में। सेशंस कोर्ट में ये देखना होगा अब कानून क्या है। 2018 में 3 मेंबर सुप्रीम कोर्ट बेंच ने, जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़ भी थे, दीपक मिश्रा भी थे, दोनों चीफ जस्टिस रहे हैं या है, उन लोगों ने एक फैसला दिया, 3 मेंबर बेंच ने। उन्होंने कहा कि जो आरपी एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट है, उसकी सेक्शन 8(3)(1)(2)(3) में ये कहा गया है कि साहब अगर किसी को सजा हो जाती है 2 साल या उससे ऊपर की, तो वो सांसद या विधायक नहीं रहेगा, वो सांसद या विधायक नहीं रहेगा। इसको एक एग्जेम्पशन था 3 महीने का, कानून के तहत एक एग्जेम्पशन था, उसको खत्म कर दिया गया और कहा गया कि नहीं साहब कोई एग्जेम्पशन नहीं है। हाँ, एक ही एग्जेम्पशन है, अगर कन्विक्शन से पर स्टे हो जाए एपीलेट कोर्ट द्वारा। अब राहुल गांधी क्या करेंगे? सेशंस कोर्ट में जाके अपील करेंगे कि साहब सिर्फ सेंटेंस नहीं, सेंटेंस पर स्टे नहीं, केस की हियरिंग आप करें, फिर से हम अपील करते हैं, बल्कि कन्विक्शन पे स्टे करें। जरा गौर, आपके व्यूअर्स को यह समझना जरूरी है कि राहुल गांधी की मेंबरशिप कैसे बच सकती है, कैसे जा सकती है। अगर ये सेंटेंस 2 साल का हो गया है, 2 साल का सेंटेंस है, कन्विक्शन और सेंटेंस 2 अलग अलग चीजें होती हैं। इसी जज ने इसी केस में कन्विक्शन कर दिया था, आज क्वांटम ऑफ पनिशमेंट मतलब सेंटेंस का ऐलान करना था। यहां पे क्या हुआ है, अगर कोर्ट में आप जाते हैं तो हियरिंग के लिए अगर वो पिटीशन आपका एक्सेप्ट हो गया, आपकी अपील एक्सेप्ट हो गई, तो केस सुना जाएगा, सेंटेंस सस्पेंड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन कन्विक्शन सस्पेंड कराना होगा, जैसे सिद्धू के केस में हुआ था और कई केसेस में हुआ है पहले भी। तो यहां पे राहुल गांधी को कन्विक्शन सस्पेंड कराना होगा। अगर कन्विक्शन सस्पेंड हो जाता है तो उनकी मेंबरशिप बचेगी, वरना। और तिकड़म देखिए क्या हुआ है, चूंकि पार्लियामेंट से अभी कुछ दिनों पहले चलता रहा साहब विदेश में इन्होंने इज्जत खराब की और ये कहा है वो कहा है, लिहाजा इनको हाउस से निकाला जाए। तो
शायद मोदी सरकार को यह लगा कि इससे हमारी किरकिरी होगी कि पार्लियामेंट से करना पड़ेगा, तो इसका बहुत आसान तरीका निकाला कि कोर्ट से ये सजा हो जाएगी तो आसानी हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि अब कुछ नहीं करना है। स्पीकर को अगर कन्विक्शन पे नहीं मिलता है, मुझे लगता है आज कल परसों में कन्विक्शन पे इस पे होना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो स्पीकर का ऑफिस जो है वो एक छोटे से चिट्ठी देके राहुल गांधी की मेंबरशिप खत्म कर देगा। कितना आसान है विपक्ष का मुंह दबाना। तो ये पूरी साजिश चल रही है जिसके तहत ये किया गया है। सिंह साहब, मुझे एक छोटा सा और इसलिए है क्योंकि दर्शकों को फिर से याद दिला दें, हमारे मोदी जी ने ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, उस समय डीएनए पे बात कही थी और उसके बाद बहुत हल्ला हुआ था। फिर बिहार के लोगों ने अपने बाल काट काट के डीएनए वो पोस्टकार्ड, अरे वो लिफाफे भेजने शुरू किए थे। उस समय इस पे कोई मुकदमा नहीं किया था नीतीश कुमार ने। मैं सिर्फ जो आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या ये जो नई एक पद्धति आ रही पॉलिटिकल प्रैक्टिस है, तो ये लोग ज्यादा अकलमंद हैं, ये ज्यादा चालाक हैं कि ये धूर्त हैं, कि मतलब ये तो होता नहीं था जैसा आपने कहा, ये सब तो नारे लगते रहते थे। उन्होंने उनके डीएनए पे सवाल उठाए थे नीतीश कुमार। दरअसल बड़ी अजीब सी बात है, धूर्तता और मूर्खता में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। जब तक धूर्तता सफल होती रहती है उसको हम कहते हैं कि ये बहुत ही चालाक होशियारी। जिस दिन वो असफल हो जाती है वो मूर्खता में कन्वर्ट हो जाती है। इसकी पूरी हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं वो रेशनली सोचे और अपने अन्य मित्रों को भी बताए कि ये होने क्या जा रहा है। मोदी जी ने जब डीएनए कहा तो उनके बाप उनके उनके मतलब जिसको दोगलापन कहते हैं, जिसको कि गाली, गंदी गाली कही जाती है, ये वो था, वो नीतीश या बिहारियों पर था। इससे घृणित गाली हो नहीं सकती थी कि उनका डीएनए खराब है। लेकिन उस पर कुछ नहीं हुआ और वो नहीं माना गया कि साहब वो डिफेमेशन है। लेकिन राहुल गांधी एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, पॉलिटिकल हमला कर रहे हैं, तो उसको कहा जा रहा है कि ये साहब बहुत बड़ा वो हो गया। और ये सभी मोदी समुदाय पे, एक एमएलए उसका जो मोदी है उसने ये केस किया है और कह रहे हैं ये मोदी समुदाय पे हमला है, जबकि कहीं से उन्होंने उसका नाम नहीं दिया। अगर मोदी का लिया है तो तकलीफ मोदी को होनी चाहिए। और फिर ये तो वही मोदी है ना जिन्होंने चुनाव में वादा किया था कि भाइयों बहनों ये चोरी से जो हमारा पैसा बाहर गया है वो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। काकेड़ की सभा में इन्होंने ही तो कहा था 2014 में, 2013 के नवंबर में काकेड़ में सभा कर रहे थे और मुझे डेट भी याद है। तो एग्जैक्ट शब्द कहा था, भाइयों बहनों ये जो चोरी से विदेशों में पैसा जमा किया गया आना चाहिए कि नहीं। आज हम वो पैसा, हमें अगर आप लाते हैं तो हम ये पैसा लाएंगे और हर गरीब की जेब में 15-15 लाख रुपए जाएंगे। अगर उसको लेके राहुल गांधी कमेंट कर रहे हैं कि भाई कहां गया नीरव मोदी, कैसे भाग गया देश का पैसा लेके, तो वो तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। तो मुझे लगता है इतना घृणित, और हमें सिर्फ यही कहना है कि हमारे सारे व्यूअर्स जो हैं वो एक अभियान की तरह अन्य लोगों को भी बताएं कि इस देश में प्रजातंत्र का तार्किक साइंटिफिक थिंकिंग का हो क्या रहा है, किस तरह सत्ता में बैठे लोग इसको खत्म कर रहे हैं। और ये आज की जरूरत है कि हर व्यक्ति इसके खिलाफ खड़ा हो। जी जी सिंह साहब, चलते चलते एक अंतिम प्रश्न इसलिए है कि वो मुझे थोड़ा वो इंपॉर्टेंट लगता है। अडानी प्रकरण चल रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं अडानी को बचाने के लिए। मैं ये मानता हूं अडानी की कोई दोस्ती वो बचाने के लिए नहीं है, ये अपने को बचाने के लिए नेता लोग उसको नहीं बोलने दे रहे हैं, क्योंकि अडानी का मुंह खुलेगा या जांच हो जाएगी तो बहुत से लोग नहीं इसके नाराजगी के पीछे आनंद जी एक दूसरा कारण है। पिछले 5 दिनों से एक्चुअली क्या हुआ, कांग्रेस ने अपने वेबसाइट पे, दरअसल एक फ्रेज था जो बहुत पहले कांग्रेस के ही एक गुजरात के लीडर ने मोडानी शब्द दिया था। मोदी और अडानी को मिला के एक शब्द दिया था मोडानी। कांग्रेस ने अभी अपने वेबसाइट पे और सब पे मोडानी को लेके काफी हाईलाइट किया है, आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। दरअसल ये चिढ़ उसकी, क्योंकि ये मोदी मॉडल बड़ा चला, उसके वोट भी मिले। अब ये जो नया आया है बड़ा चुटीला शब्द है मोडानी, तो चूंकि मोडानी हाईलाइट हो रहा था कांग्रेस ने, ये बड़ा it hits where it hurts the most।
तो इसलिए ये सारी नाराजगी है कि लगातार राहुल वहां पे हिट कर रहे हैं। विदेश में भी किया तो यही था, क्योंकि वो हर्ट कर रहा है मोदी का सारा जो है ये एक्सपोज हो रहा है। और मोदी का जो यूएसपी था वो था इनका करप्शन लेस फेस, कि साहब मोदी जी में कुछ भी है, भ्रष्टाचार नहीं है। लेकिन ये जो मोडानी आ रहा है, मोडानी से वो नेक्सस पता लग रहा है। और आप हमारा इकोनॉमिक मॉडल देखिए, ये बनाया ही इसलिए, जैसे आत्मनिर्भर भारत, ये सिर्फ इसलिए किया गया है कि बिजनेस हाउसेस जो हैं बड़े, उनको वो जो बाकी एक्सपोर्ट वगैरह जो जितना भी हम इंपोर्ट करते हैं उसको ब्लॉक करके आत्मनिर्भर भारत के नाम पे इनको प्रमोट किया जा सके। लिहाजा ये आत्मनिर्भर भारत का नारा है ताकि अडानी अंबानी अमीर हो सके, और उसकी वजह से उस अमीरी और इस सत्ता के गठजोड़ की वजह से सत्ता चलती रहे, ये इसके पीछे राज है। जी, बस अब मैं चलते चलते एक बार अंतिम आपसे लालच में एक अंतिम, कर्नाटक का चुनाव सामने है, इस तरह का जो भी हो रहा है संसद में हो रहा है या जो क्या उसका एक कुछ रेफरेंडम टाइप आपको लगता है कि कर्नाटक के चुनाव में रिफ्लेक्ट हो सकता है, ये मुद्दा बन सकता है? बात बताएं, वो बड़ा अच्छा एक शेर है, मोहब्बत इस तरह मालूम हो जाती है दुनिया को कि ये मालूम होता है नहीं मालूम होती है। ये देखने वो करने वाला यही समझता है किसने देखा थोड़ी, मैंने इशारा कर दिया, लेकिन 5 लोग देखते रहते हैं। दरअसल ये मोदी के समय ये जो कर रहे हैं ना, जैसे आम आदमी पार्टी पर हमला करना, किसी मनीष सिसोदिया को जेल में डाल देना, और अपने खिलाफ जब पोस्टर छप रहे उसमें मुकदमा कर देना, ये धीरे धीरे अचानक आप देखेंगे कि पब्लिक एंगर जो अभी भक्ति है ये अचानक होगी, अरे ये क्या ये भी करता है, और तब ये क्वालिटेटिव चेंज सोच में होगा। और वो दिन होगा जो आखिरी होगा पॉलिटिकल लॉस के टर्म्स में। तो मुझे लगता है वो स्टेज लगातार अब आने लगी है, और सत्ता के शिखर में बैठ के आपको पता इसलिए नहीं लगता क्योंकि खिड़कियां आपने बंद कर रखी होती हैं। कुछ चाटुकार अफसर है, वो सिर्फ ये बताते हैं कि वो जो एक बड़ा अच्छा शेर है कि राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, जनता बोली रात है, ये सुबह सुबह की बात है। तो ये कुछ वही होगा कि सारे चाटुकार कहेंगे मोदी जी जिंदाबाद, और तब जनता उनको समझ जाएगी और चीजें बदल जाएगी। मुझे लगता है कि ये समय लगभग आने लगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब इस पे हम लोगों को ठीक से समझाने के लिए। और देखिए चीजें तो और मेरे ख्याल में गंभीर ही होती जा रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।